इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का तीसरा सोमवार है आज के दिन और इस तीसरे सोमवार पर हम आपको भगवान शिव के 3 ऐसे स्वरूपों की महिमा बताएंगे जिनके संपर्क में आने से, जिनकी उपासना करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार के बारे में। बात करेंगे कि भगवान शिव के कौन से 3 स्वरूप हैं जो आपका कल्याण करेंगे और भगवान शिव के इन तीनों स्वरूपों की कृपा से आपके घर में खुशियां कैसे आएंगी, आपके घर में आनंद कैसे आएंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सावन के तीसरे सोमवार पर दरअसल हमें भगवान शिव के 3 महान स्वरूपों की पूजा करनी है, 3 महान स्वरूपों की उपासना करनी है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम को 6:56 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह के 9:50 तक। इसके बाद मघा। चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 9:50 तक है। इसके बाद सिंह राशि में जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार का आखिर महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं और शैव परंपरा मानती है कि शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं, पालक हैं और संहारकर्ता हैं। शिव जी स्वयं भी त्रिनेत्रधारी हैं। साथ ही साथ शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। मुख्यतः उनकी उपासना 3 मूल स्वरूपों में की जाती है। 3 स्वरूप उनके मुख्य स्वरूप हैं। वैसे तो शिव पुराण में उनके बहुत सारे अवतारों की भी चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो उनके 3 स्वरूप हैं वही महत्वपूर्ण हैं। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तीनों स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है, जब आप भगवान शिव के तीसरे स्वरूप की या तीनों स्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान शिव के इन स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष का समय होता है। इस समय में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, सावन में ही नहीं, सावन के अलावा भी अगर आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपको बताते हैं भगवान शिव के पहले स्वरूप के बारे में। वो स्वरूप जिससे तमाम ग्रह नियंत्रित होते हैं, ग्रहों की बाधा जिस स्वरूप की पूजा से दूर होती है, वो स्वरूप है नीलकंठ स्वरूप।
समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, कालकूट नामक विष, तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। ऐसा माना जाता है कि विष इतना तीव्र था कि शिव के शरीर में जलन होने लगी, गर्मी होने लगी, और उस गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें तमाम जल अर्पित करना शुरू किया ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए, और तब से जल चढ़ाने की एक परंपरा भी शुरू हो गई। तो जब भगवान शिव ने विष पिया तो उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीला कंठ होने की वजह से शिव जी के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। अगर आप भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करते हैं तो इससे शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। शत्रु बाधा है, अगर कोई तंत्र मंत्र है या कोई ग्रह की बाधा है तो उसका असर होना समाप्त हो जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के अगर आप नीलकंठ स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं आपके जीवन से विष दूर हो जाए, आपको जीवन में मुक्ति का मार्ग मिले, तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद जो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मंत्र है, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहों की हर तरह की बाधा समाप्त होगी। एक बात और बता दूं, जो लोग नशा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, या मान लीजिए आपके परिवार में कोई नशा करता है, आप चाहते हैं कि उसका नशा छूट जाए, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भांग धतूरा अर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इससे नशे की टेंडेंसी जो है, नशे की जो आदत है, उससे छुटकारा जल्दी मिल जाता है। भगवान शिव के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, जो ज्ञान का स्वरूप है, विद्या का स्वरूप है, संगीत का और कला का वरदान देता है। भगवान शिव का वो दूसरा स्वरूप है नटराज स्वरूप। शास्त्र कहता है कि भगवान शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य का, संगीत का और कला का आविष्कार किया है। नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार भगवान शिव ने ही किया है, और नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी शिव ने अपने शिष्यों को बताई और समझाई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया है जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जैसे शिव ने नृत्य का सृजन किया तांडव, शिव ने मां पार्वती के साथ मिलकर सृजन किया कौशिकी। तो मुख्यतः भगवान शिव जो हैं वो नृत्य के अधिपति हैं, संगीत के अधिपति हैं, तंत्र के अधिपति हैं और ज्ञान के अधिपति भी हैं। भगवान शिव के डमरू से ही व्याकरण के सूत्र और शब्दों का निर्माण हुआ था, जो उन्होंने महर्षि पाणिनि को बताया था। इसलिए भगवान शिव जो हैं वहीं से ज्ञान की शुरुआत भी होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी भगवान शिव के नटराज स्वरूप की उपासना उत्तम होती है। अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, आनंद के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना करके उनकी नियमित रूप से पूजा करें। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
बात करते हैं भगवान शिव के तीसरे स्वरूप के बारे में, वो स्वरूप जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो स्वरूप है महामृत्युंजय का स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिव जी का वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप या मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी इस स्वरूप में, अगर आप इस स्वरूप को देखें तो भगवान शिव कमल के फूल पर बैठे हैं, 2 हाथों से अमृत लेकर अपने सर पर गिरा रहे हैं, सर को अमृत से सींच रहे हैं, और बाकी 4 भुजाओं में अमृत का कलश लिए हुए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, और इसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा से केवल स्वास्थ्य की, आयु की रक्षा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा से आप अपनी बाकी भी तमाम सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जब आप स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करेंगे या लंबी आयु के लिए पूजा करेंगे तो आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान शिव के 3 स्वरूपों की आज आपको पूजा करनी चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में, या जिस स्वरूप की आपको आवश्यकता है, नीलकंठ स्वरूप, नटराज स्वरूप, महामृत्युंजय स्वरूप, उस स्वरूप की पूजा आज संध्या काल में करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि दक्षिण मुखी शिवलिंग की महिमा क्या है। भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसका जो मुख होता है वो 99% उत्तर दिशा की तरफ होता है, लेकिन एक ऐसा भी शिवलिंग है जिसका मुख उत्तर की तरफ नहीं है, दक्षिण की तरफ है। उसकी महिमा क्या है ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको भगवान शिव के 3 स्वरूपों की महिमा बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, राजनंदिनी जी हैं जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। राजनंदिनी की माँ बोल रही हूँ जी। उसका जन्म तारीख है 29/10/2005। समय है 9:05। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा और करियर में आगे क्या करे, क्या उसका कुंडली मांगलिक है, और उसका ग्रह थोड़ा सा बता दीजिए। मोती पहनी हुई या पे कहे के अनुसार। आपके पुत्री की जो कुंडली हमारे पास बन रही है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की चल रही है इस समय और ये समाप्त होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा की अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा फिलहाल इनकी दिखाई दे रही है, और सूर्य जो है इनका वो दिसंबर 2021 में समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहें या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, ऐसी नौकरी में जाने की संभावना बन रही है।
भविष्य इनका बहुत उज्जवल है, जीवन में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, करियर इनका बढ़िया रहेगा। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहनाई हुई है। मंगल जो है वो कुंडली के छठे खाने में बैठा है, न तो चंद्र से, न तो शुक्र से, न तो लग्न से, ये कुंडली कहीं से भी मांगलिक नहीं है। लेकिन नवांश पत्रिका में राहु और बृहस्पति एक साथ हैं, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लेंगे कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह का निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि भगवान शिव के 3 स्वरूपों की महिमा क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भावों में। देखिए, अगर आपको पथरी की समस्या है तो गन्ने के रस में आधा नींबू निचोड़कर और नारियल पानी मिलाकर के रेगुलर पीजिए, नियमित रूप से पीजिए। इससे किडनी की पथरी में और पथरी की समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिख रही है आपकी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी आज, धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन आज अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी और करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 85%। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है, घर के काम में थोड़ा व्यस्त रहेंगे और इस समय चोट चपेट लग सकती है, उसके लिए सावधान रहिए। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, इसके अलावा दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति आपके उत्तम रहेगी, यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%।
कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, सेहत में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, शिखा जी हैं मुजफ्फरपुर से, उनसे बात करते हैं। शिखा जी बताइए। जी हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1997। तारीख क्या है? 20 फरवरी। 20 फरवरी 1997। समय बताइए। 3 बजे शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर बिहार। पूछिए क्या सवाल है? मेरा ये जानना है कि मेरा विवाह कब तक होगा और क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की। मंगल कुंडली के तीसरे खाने में बैठा हुआ है राहु के साथ, तो भैया इस कुंडली में कोई भी मंगल दोष नहीं है, लग्न से भी नहीं, चंद्र से भी नहीं और शुक्र से भी नहीं। तो मंगल दोष की तो आप चिंता करिए मत। जहां तक विवाह का प्रश्न है, अभी विवाह होने में कम से कम 1 साल का समय है। 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपका विवाह हो सकता है, ये संभावना बनती है। सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति बैठा हुआ है, इसलिए जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके करेंगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा इस कुंडली में नहीं दिखता है। तो सोच समझ के कुंडली मिला करके अगर आप विवाह करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें अपने विवाह के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मनीष गुप्ता हैं अंबेडकर नगर से, उनसे बात करते हैं। मनीष बताइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जो है मेरा जन्म 1983 है। तारीख क्या है? 22 अप्रैल। समय बताइए। 7:35 सुबह। जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? शाम है पंडित जी, शाम को। अच्छा शाम को है। कहाँ जन्म हुआ है? फैजाबाद। फैजाबाद। जी पंडित जी। पूछिए क्या सवाल है? सर कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो है मन नहीं लगता और काम हमारा पूरा नहीं होता, कोई भी, चाहे दुकान हो या कोई चीज भी हो, परेशानी अलग से आती है। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर जो है दुकान है हमारी, चाय नाश्ते की दुकान है। कुंडली आपकी तुला लग्न की है, राशि आपकी सिंह बनती है। कुंडली की समस्या मात्र इतनी है कि आपका शुक्र कुंडली में कमज़ोर है और शुक्र के कमज़ोर होने की वजह से ये जो होटल का बिजनेस है ये ऊपर नीचे चलता रहता है। हालांकि ये कुंडली धनवान कुंडली है और अच्छे धन प्राप्त करने की संभावना भी इस कुंडली में दिखाई देती है, तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपका व्यापार कैसे बेहतर हो और आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, काम की अड़चनें कैसे दूर हो जाएं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। जयप्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बीच लखीमपुर खीरी से, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहता है और हमारी कपड़े की दुकान है सर, उसका जो है वो चल नहीं रही है, उसमें बहुत नुकसान हो गया और जो है उससे कर्ज भी हो गया है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी जन्म तारीख तो पता नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। जो प्रश्न कुंडली बनती है इस समय की और जो अंक आप बताते हैं उसके हिसाब से ये है कि आपको डायबिटीज़ की समस्या से, यूरिन की प्रॉब्लम से और पेट की समस्या से थोड़ा सावधान इस समय रहना चाहिए, कम से कम अप्रैल 2022 तक।
आपकी स्थितियां अप्रैल 2022 के बाद से बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन तब तक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। दूसरी बात यह है कि जो वस्त्र का व्यवसाय करते हैं ये बिल्कुल ठीक करते हैं आप, ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर रहेगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दो काम करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। साल के मध्य से आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होती चली जाएंगी और साल के अंत में संपत्ति निर्माण के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि दक्षिण मुखी शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, दक्षिण मुखी शिवलिंग अत्यंत विशेष प्रकार का शिवलिंग है। शिव जी के दक्षिण मुख को अघोर कहा जाता है। उज्जैन में जो शिवलिंग स्थापित है महाकालेश्वर का, वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत शिवलिंग है और ऐसा माना जाता है कि इसका दर्शन पूजन करने से हर प्रकार की ग्रह बाधाओं से और नकारात्मक तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है, इन बाधाओं का नाश होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक। वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।